नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल प्रियवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में एजुकेशन ज़रूरी है या एंटरटेनमेंट? दोस्तों, क्या है ये सवाल का जवाब आपको देना है। आपके सामने दो ऑप्शन हैं। आप एंटरटेनमेंट को पसंद करेंगे या एजुकेशन को। दोस्तों, आपका ये पढ़ाई का साल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा साल पढ़ाई करनी है, इसलिए आपके जीवन का 95% एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। 95% एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए और सिर्फ 5% आपको एंटरटेनमेंट के लिए फोकस करना चाहिए। 5% एंटरटेनमेंट के लिए समय बिताना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के लिए आपको दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और एंटरटेनमेंट के लिए दिन के 20 से 30 मिनट आपको बिताना चाहिए। अब हम बात करेंगे 95% एजुकेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बुक्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग करने से ही आप चैप्टर को ठीक से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। सबसे पहले रीडिंग शांति से करनी है, दूसरी रीडिंग फास्ट करनी है, तीसरी रीडिंग समझते हुए उससे भी फास्ट करनी है। रीडिंग के बाद इम्पॉर्टेंट है राइटिंग करनी चाहिए। राइटिंग तो बेहद ज़रूरी है। स्कूल में भी आपको राइटिंग करनी पड़ती है, घर में आप होमवर्क करते हैं, टीचर आपको होमवर्क देते हैं तो आप घर पे राइटिंग करते हैं और एग्ज़ाम में भी आपको राइटिंग करनी पड़ती है। इसलिए राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, बार बार राइटिंग करने की प्रैक्टिस करें। राइटिंग में आपके अक्षर अच्छे होने चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल बढ़नी चाहिए दिन प्रतिदिन। इस तरह राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। राइटिंग के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपने चैप्टर पढ़ लिया, लिख लिया, बाद में वही चैप्टर का 10% सारांश आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। शॉर्ट नोट्स जब भी बनाए तब मेन पॉइंट लिखना है, सब पॉइंट लिखना है और रेगुलर पॉइंट लिखना है। पूरे चैप्टर का सारांश सिर्फ 10% में लिख देना है। समझ लो कि आपका चैप्टर 20 पेज का है तो उसकी शॉर्ट नोट सिर्फ 2 ही पेज में आपको लिखनी है। रीडिंग का काम हो गया, राइटिंग का काम हो गया और शॉर्ट नोट्स बनाने का काम हो गया। अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको शॉर्ट नोट्स बनाई है वो बार बार पढ़नी है। रिवीजन करने से आपकी याददाश्त बढ़ेगी। सप्ताह में कम से कम 2 बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन यानी कि आपने जो पढ़ा है, लिखा है, उसे बार बार दोहराना, उसे बार बार लिखना, उसे बार बार पढ़ना, उसे बार बार दिमाग में याद करना, उसे रिवीजन कहते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि आपने जो पढ़ाई की है उसके टेस्ट पेपर आपको लिखने हैं। टेस्ट पेपर सभी सब्जेक्ट के लिखने हैं। सप्ताह में कम से कम 3 सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर जरूर लिखें। टेस्ट पेपर लिखने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती करते हैं। टेस्ट पेपर लिखने से आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप कहाँ गलती करते हैं, आपकी कितनी पढ़ाई में तरक्की हुई है, वो सभी बातों का पता टेस्ट पेपर लिखने से हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार टेस्ट पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट पेपर लिखने से आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब हम बात करेंगे चारपाई की। चारपाई एक समान होनी चाहिए तो ही आप चारपाई पे बैठ सकेंगे, सो सकेंगे। अगर एक पाई छोटी है या बड़ी है तो उसका बैलेंस नहीं रहेगा। इसी तरह से एजुकेशन की चारपाई की हम बात करेंगे। एजुकेशन की चारपाई रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट पेपर लिखना है। ये चारों का आपको ध्यान रखना है, ये चारों का बैलेंस रखना है। रीडिंग, राइटिंग, रिवीजन और टेस्ट पेपर, ये चारों का आपको बैलेंस रखना है। प्रतिदिन चारों की प्रैक्टिस करनी है। ये 4 काम आपको हर रोज़ करने हैं। हर रोज़ करने से आपकी पढ़ाई ठीक से होगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और आप टॉपर स्टूडेंट कहलाएंगे। फिर से एक बात कहता हूँ कि दिन में अपना 95% टाइम एजुकेशन के लिए बिताइए, यानी कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए और सिर्फ 5% एंटरटेनमेंट के लिए आपको बिताना है, यानी कि 20 से 30 मिनट। अब हम बात करेंगे कि एंटरटेनमेंट के 5% कैसे बिताए। एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन दिमाग को फ्रेश करने के लिए
एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट सिर्फ 5% यानी कि 20 से 30 मिनट होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और अपने दिन का पूरा समय सोशल मीडिया में बिता देते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई का समय आपके पास रहता ही नहीं है। बार बार व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, फेसबुक की कमेंट्स देखते हैं और यूट्यूब का 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, ऐसे वीडियो देखते 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 ही अपने पढ़ाई का अनमोल समय यूट्यूब में बिता देते हैं। इसीलिए आपको हमेशा आपका पढ़ाई का अनमोल समय एंटरटेनमेंट में बिताना नहीं चाहिए। एजुकेशन के लिए बिताओ, तो ही आप ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। मनोरंजन में कम समय दीजिए और पढ़ाई में ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि पूरा साल आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके अच्छी तरह से ऑफिसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, बड़े साहब बन जाओ, फिर मनोरंजन के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपको तय करना है कि एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा समय देना है और एजुकेशन के लिए कौन सा समय देना है। टाइम फिक्स कर दीजिए और वही टाइम पे आपको एजुकेशन करना है और एंटरटेनमेंट करना है। व्हाट्सएप स्टेटस बार बार खुद का देखना, दूसरों का देखना, इसमें दोस्तों कितना समय चला जाता है। वो समय पढ़ाई में लगाए। फेसबुक के कमेंट्स बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अपने बुक्स तो पढ़ते ही नहीं हैं। यूट्यूब के वीडियो बार बार देखते हैं, लेकिन यूट्यूब देखिए दोस्तों, लेकिन एजुकेशन के वीडियो देखिए। यूं ही बकवास वीडियो देखने से आपको क्या मिलेगा? काफ़ी सारी एजुकेशन चैनल है, वो देखिए और आप पढ़ाई के बारे में आगे बढ़िए। आपकी यादशक्ति विकसाए, आपकी एजुकेशन स्किल विकसाए, तो आपको यूट्यूब पर एजुकेशन वीडियो देखना है। दोस्तों, आपका ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ठीक से पढ़ाई करें, मनोरंजन कम करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी दोस्तों इस साल के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाए और टॉपर स्टूडेंट बने, ऐसे मैं कामना करता हूँ। आपसे एक बात कहनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी से मैं उम्मीद रखता हूँ। आप सभी ने हमारा ये वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।